बच्चों यहाँ पर स्वरा संधि में स्वरा संधि में 5 प्रकार। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा रुद्धि संधि और चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, पहला हमें दीर्घ संधि भी देखे और गुण संधि भी देखे और यण संधि देखे। यहाँ पर हमें क्या है, रुद्धि संधि बारे में हमें संपूर्ण इसका बारे में हम समझ लेंगे। यहाँ पर बच्चों इधर आइए, यहाँ पर रुद्धि संधि का क्या है, रुद्धि संधि ಈ ಕ್ರಿಯೆ में क्या है, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿನೇ ತಿಳ್ಕೋಣ। ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, अ आ का और मेल से ए आई के साथ क्या है, अ का मेल से ए आई के साथ दोनों मिलकर होने से क्या होता है, आई का अर्थात होता है। यहाँ पर वो औ के साथ होने से औ हो जाता है, इसे हमें क्या बोलते हैं, हमें वृद्धि संधि कहते हैं। यहाँ पर इसका परिवर्तन होता है, वृद्धि संधि परिवर्तन कौन सा होता है, तो ये दोनों और ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, परिवर्तन क्या आई होता है। और वो औ का दोनों मिलकर कौन से, या अ आ और ओ और दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर साथ होने से हमें क्या होती है, औ परिवर्तन होता है, उसे हमें क्या बोलते हैं, रुद्धि संधि कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादा हम क्या कहते हैं, ज्यादा हम सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2 नियम होता, एक क्या है आई और दूसरा क्या है औ। यहाँ पे रुद्धि संधि का 2 नियम होते हैं, ज्यादा सोचने क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखेंगे, यहाँ पे इधर आओ, एग्जाम्पल हम उदाहरण देखेंगे। पहला हमें क्या, एक धन और एक, ये दोनों मिलकर क्या होता है, एक एक। यहाँ पर परिवर्तन कैसा है, देखो आप ये बताया था तुमने, रुद्धि संधि का मतलब क्या है, पर यहाँ पर देखो एक मतलब हम क का मतलब पीछे क्या है, मातृभाषा में क्या होते हैं, मातृ क्या है, यहाँ पर अ है। यहाँ पर दूसरा उत्तर पद में पहला अक्षर क्या है, ये है। ये दोनों मिलकर क्या है, परिवर्तन होकर हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर कई ना आई होता है, इसके परिवर्तन में आई होता है, इसे क्या कहते हैं, रुद्धि संधि कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, महा प्लस ईश्वर के द्वारा महेश्वर। यहाँ पर देखो महा का आ है ना, और दूसरा उत्तर पद में क्या है, है ना, दूसरा पद में है। ये दोनों मिलकर परिवर्तन से हमें क्या, महेश्वर। यहाँ तीसरा पद क्या है, में जो परिवर्तन होता है में आई कहा जाता है। और तीसरा उदाहरण देखेंगे, परम और ओजस्वी, ये दोनों मिलकर क्या है, औ परिवर्तन है, परमोजस्वी इसे कहा जाता है। ये परिवर्तन होकर यहाँ पर चौथा और उदाहरण है महा प्लस औषध और महा औषध। यहाँ पर तीसरा सदा प्लस एव दोनों मिलकर परिवर्तन होकर हमें तीसरा का सदैव। इस तरह के हमें जल प्लस ओद दोनों मिलकर जलोद। यहाँ पर जो रुद्धि संधि का इसका उदाहरण में क्या संपूर्ण देखे है। और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं हमें, यहाँ पर रुद्धि संधि का हमें क्या 2 नियम याद रखना है ज्यादा, क्या से, ये आई एक और दूसरा औ एक। यहाँ पर दोनों आए तो कौन सा परिवर्तन, पूरा कौन सा, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद में लास्ट अक्षर और उत्तर पद में पहला अक्षर, ये दोनों मिलकर परिवर्तन होकर तीसरा पद परिवर्तन क्या होता है, बीच में मध्य क्या आई आता है ना, विषय में परिवर्तन क्या होते हैं, इसे रुद्धि संधि कहा जाता है। हाँ, स्वरा संधि में लास्ट वन हमें 5वां अयादि संधि का। यहाँ पर अयाद संधि का मतलब क्या है, यहाँ पर पहला उसके से पहले रुद्धि संधि देखिए। रुद्धि संधि में हमें 2 नियम, एक आई और दूसरा क्या औ।
यहाँ पर इसके बाद अयाद संधि। अयाद संधि रुद्धि संधि दोनों एक ही है। यहाँ पर जो व्यत्यास होता है जो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अयाद संधि का मतलब यहाँ पर देखो ए, ऐ, ओ या औ। यहाँ पर के बाद ये सभी को पांचों क्या है देखा अक्षर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसी क्या आते में तो यहाँ पर ये आता। यहाँ से का आई और यहाँ पे ए का मतलब क्या है दोनों स्वर में यहाँ पर का आय होता है। ये तो पहला कौन सा है आय होता है। उस दोनों को वो का क्या आता औ अव होता है। ए का आय होता है, ओ का अ होता है, दूसरा औ का अ होता है। यही जो स्वर वर्णों के साथ विषय में क्या बोलते हैं अयादी संधि कहते हैं। यहाँ पर देखा है मैं, यहाँ पर ये देखो आय और अव, आया और यहाँ पर यही हमें कहते हैं अयाद संधि। यहाँ पर पहले क्या बोले सर बाद कोई भिन्न स्वर आता है। कोई भिन्न मतलब के दोनों मिलकर सभी मिलकर क्या है था जो क्रिया हमें क्या वर्णों से हो परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये का क्या होता है अय होता है, ये का आय होता है, ऐ का आय होता है, का ओ का अ होता है, ऐ का आय होता है। इस तरह परिवर्तन होकर जो स्वर वर्णों के इस शाखा में क्या होते हैं अयादी संधि कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। चलिए इधर आए। यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण, यहाँ पर ने प्लस अन, ये दोनों पर देखो ने का मतलब ये है ना, यहाँ पर प्लस धन का अ है। ये दोनों परिवर्तन होकर क्या हो गया है यह कार आया। कौन सा था यह कार आया। बिना तो ये क्या होता है यहाँ पर अय होता है, इसके आते यह कार होता है। इसे हमें क्या आता है यहाँ पर विग्र रूप से हमें यहाँ देखेंगे। विग्र रूप को तो जो अलग अलग रूप से हमें छुड़ाकर क्या क्या देखेंगे अक्षर देखेंगे। यहाँ पर न का क्या है व्यंजन लगा है। जो व्यंजन अक्षर क्या है इसे पहले क्या स्वर अक्षर है, इसे पीछे क्या है स्वर अक्षर है के समझ लो को क्या है यह है। यहाँ पर ये होकर एक कलर क्या अ होता है, इसे कलर क्या अ है। अ का दोनों मिलकर क्या है ये न का होता है, इसलिए हमें न कहते हैं। इसे व्यंजन रखने में न का व्यंजन प्लस अ होता है, इसके होकर हमें प्लस धन का अंक उसका नयन होता है। यहाँ पर विग्र रूप से हमें छुड़ा कर लिखे तो जो अलग अलग से देखे तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। और दूसरा उदाहरण में देखें तो गो प्लस इस और गवेश। यहाँ पर देखो गो का मतलब ग्रह है, यहाँ ये व्यंजन में है, व्यंजन है। व्यंजन मतलब क्या है इधर हमें करते हैं ये व्यंजन में र का मतलब र को वत्तक्षर है। यहाँ पर र का प्लस ओ दोनों मिलाकर यहाँ पर ईश, ये दोनों मिलकर तीनों मिल अक्षर मिलकर क्या होता है गवीश। क्या है तो ई कार है ना, इसके हमें क्या होते हैं जो यहाँ होता है। इस तरह में क्या अलग अलग से उदाहरण में क्या है देखकर जो उदाहरण के अयादी संधि कहा जाता है। यहाँ पर आय और अव का पहला में नेम, यहाँ पर पहला एक, दूसरा आय, तीसरा अव और चौथा है चौथा क्या है अव। ये सभी मिलाकर जो चार नियमों से हमें क्या होते हैं नियम में जो समझ ले को ध्यान कर लेकर हमें क्या अयादी संधि कहा जाता है। यही संपूर्ण क्या स्वर संधि के बारे में पूर्ण हमें जानकारी लिए गए हैं। और उदाहरण साथ में घर में पाठ करने के जो एक एक करके उदाहरण में देखेंगे को समझ ले, देख ले को समझ ले को हमें ये संपूर्ण संधि को
कहा जाता है।